हेलो एवरीवन, तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि अर्थ पे लोकेशन को चेंज करने पे वेट में वेरिएशन मिल सकता है क्या। अब इसको समझने से पहले अपन समझेंगे कि वेट होता क्या है। तो वेट का फॉर्मूला अपन को मिलता है mg, जहाँ पे m होता है मास और g होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वेट होता क्या है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ खुद के सेंटर की तरफ कितने फोर्स है अट्रैक्ट करती है, तो वहीं से अपन मेजर करते हैं वेट को। वेट का फॉर्मूला अपन को मिलता है mg, जहाँ पे m होता है मास, g होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। डिफरेंट प्लैनेट के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिफरेंट होता है, लेकिन अर्थ पे इक्वेटर और पोल पे भी अपन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या मिलता है? डिफरेंट मिलता है। अब अर्थ पे अपन को सेम प्लैनेट पे भी अपन को लोकेशन चेंज करने पे ग्रेविटी डिफरेंट क्यों मिलती है, तो इसको आज अपन डिटेल से समझेंगे। तो पहले अपन देखते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का अपन को फॉर्मूला क्या मिलता है, gm/r²। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं अर्थ की, तो यहाँ पे g होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m होता है मास ऑफ अर्थ और r होती है रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ से अपन को क्लियर हो रहा है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है रेडियस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब रेडियस क्या होती है? अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस के बीच की डिस्टेंस। अपन कहाँ रहता है? अर्थ के सरफेस पे रहता है, तो अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे अपन मेजर करते हैं। अब अपन देखते हैं कि अर्थ का अपन को शेप क्या मिलता है। तो अर्थ का अपन को शेप मिलता है इररेगुलर इलिप्सॉइड। मतलब अर्थ होती है वो अपने इक्वेटर पे उसकी रेडियस क्या होती है, ज्यादा होती है, और पोल पे रेडियस कम होती है। रेडियस क्या है यहाँ पे? सेंटर से सरफेस के बीच की डिस्टेंस। तो इक्वेटर पे अपन को सेंटर से सरफेस के बीच की डिस्टेंस क्या मिलती है? ज्यादा मिलती है, और पोल पे ये डिस्टेंस अपन को क्या मिलती है? कम मिलती है। डिस्टेंस से ग्रेविटी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये हुआ, जहां पे डिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पे ग्रेविटी कम होगी, और जहां पे डिस्टेंस कम होगी वहां पे ग्रेविटी ज्यादा होगी। इक्वेटर पे डिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पे ग्रेविटी कम होती है, और पोल पे डिस्टेंस कम है तो वहां पे ग्रेविटी ज्यादा होती है। ये रीजन एक्सपेरिमेंटली अपन को ट्रू मिलता है, लेकिन जब अपन कैलकुलेशन से देखते हैं तो यहाँ पे अपन को काफी वेरिएशन मिलता है, तो ये इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं है। फिर अपन देखते हैं अर्थ क्या करती है, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन को कंप्लीट करती है, और कोई भी बॉडी अगर रोटेट होती है तो उसके पास में क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो यहाँ पे अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वेट को दोनों को मैनेज करते हैं, दोनों को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे अपन इक्वेटर से थीटा एंगल ऊपर जाते हैं, और वहां पे एक पर्सन का वेट और एक पर्सन पे लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करते हैं, और कैलकुलेशन से अपन वहां पे इफेक्टिव ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं। तो इफेक्टिव ग्रेविटी अपन को क्या मिलती है? G बराबर G इफेक्टिव इज इक्वल टू G माइनस R ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये अपन को मिलती है इफेक्टिव ग्रेविटी। अब इसको यूज करके अपन इक्वेटर और पोल दोनों पे ग्रेविटी को अपन चेक करेंगे। इक्वेटर पे अपन ने एंगल कहाँ से मेजर किया है? इक्वेटर से मेजर किया है। तो इक्वेटर पे अपन को थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0 मिल जाएगी। तो यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इक्वेटर पे अपन को इफेक्टिव ग्रेविटी क्या मिलती है? G इफेक्टिव इज इक्वल टू G माइनस R ओमेगा स्क्वायर। अब अपन चेक करते हैं पोल पे। तो जब अपन पोल पे चले जाएंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे इफेक्टिव ग्रेविटी किसके बराबर में अपन को मिलती है? G के बराबर मिलती है। अब यहाँ पे अपन दोनों टर्म को कंपेयर करते हैं। इक्वेटर पे अपन को ग्रेविटी मिलती है G इफेक्टिव इज इक्वल टू G माइनस R ओमेगा स्क्वायर, और पोल पे मिलती है G इफेक्टिव इज इक्वल टू G। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं इक्वेटर होती है, इक्वेटर में क्या होती है? जो ग्रेविटी होती है उसमें से R ओमेगा स्क्वायर की टर्म क्या हो रही है? सब्सट्रैक्ट हो रही है, जबकि पोल में वो सब्सट्रैक्ट नहीं हो रही है। तो इक्वेटर पे अपन को ग्रेविटी क्या मिल रही है? कम मिल रही है, और पोल पे ग्रेविटी ज्यादा मिल रही है। इसी वजह से वेट में भी अपन को वेरिएशन मिलता है। पोल पे अपन को वेट ज्यादा मिलता है, और इक्वेटर पे वेट अपन को कम मिलता है। तो ये अपन को एग्जैक्ट रीजन मिलता है कि एक सेम प्लैनेट पे रहते हुए भी ग्रेविटी क्यों वेरी होती है। इसी तरीके के अमेजिंग कॉन्सेप्ट जानने के लिए जुड़े रहे शिक्षा मिशन।